गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के 1 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के इस मॉर्निंग सेशन में। इस सेशन में हम आज के करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अंत में आज के प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में TS तिरुमूर्ति को UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। फिलहाल ये विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव है और ये शहीद अकबरुद्दीन का UN में स्थान लेंगे। इससे पहले तिरुमूर्ति कुआलालंपुर में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। नम्रता S कुमार को स्लोवेनिया का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया और दीपक मित्तल को कतर का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता का निधन हो गया है? तो दोस्तों, डी ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों सही है। इरफान खान और ऋषि कपूर दोनों का हाल ही में निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता थे। इरफान खान का न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर कैंसर से इनका निधन हुआ है और ऋषि कपूर भी कैंसर से पीड़ित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019-20 के दौरान किस राज्य द्वारा देश में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार दिया गया है? तो नरेगा के तहत सर्वाधिक छत्तीसगढ़ द्वारा देश में रोजगार दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर यूपी है, उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ का देश के कुल रोजगार देने में 24%, राजस्थान का 14% और उत्तर प्रदेश का 12% है। मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी और देश के 200 जिलों से इसे शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से इसे देश के सभी जिलों में शुरू किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन विकास बैंक अर्थात ADB की तरफ से किस राज्य को 34.60 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में ADB द्वारा महाराष्ट्र को ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत हेतु ये कर्ज दिया गया है। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और वर्तमान में इसके प्रमुख है मासात्सुगु असागाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में राजीव कुमार को PESB अर्थात पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड लोक उद्यम चयन बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा और ये कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे। PESB का प्रमुख कार्य है सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों में प्रमुख पदों पर नियुक्तियां करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा राइट ऑफ शब्द किससे संबंधित है? तो राइट ऑफ शब्द दोस्तों, हाल ही में जो चर्चा में रहा है और विभिन्न बैंकों द्वारा 68,000 करोड़ के NPA को राइट ऑफ में डाला गया है अर्थात बट्टा खाता में डाला गया है, तो ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित रहा। ऑप्शन ए सही है। राइट ऑफ क्या होता है दोस्तों? ये एक बैंकिंग प्रणाली में अपनाई जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। जब किसी ऋण की वसूली के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब बैंक द्वारा NPA अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बंद करके उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ करने का उद्देश्य बैंकों की बैलेंस शीट को दुरुस्त करना होता है। ऐसा नहीं करने से बैंक की परिसंपत्तियां तो बढ़ी हुई दिखाई देगी, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा डूबे हुए ऋण का होगा। राइट ऑफ करने के बाद ऋण के भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व ऋण लेने पर बना रहता है।
और वित्तीय एजेंसियां भी इस ऋण की वसूली के लिए हमेशा प्रयास करती रहती है। इसी से संबंधित एक शब्द है लोन वेवर। तो लोन वेवर ये राइट ऑफ के लगभग विपरीत ही होता है। इसमें वित्तीय संस्थान एनपीए घोषित ऋण की वसूली को रद्द कर देते हैं। ये एक प्रकार ऋण माफी का कार्य है। जैसे भूकंप, वर्षा, बाढ़ या खराब मानसून के बाद किसानों का ऋण माफ किया जाता है, तो वो लोन वेवर में आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे शुरू हुआ जल शक्ति अभियान, जो केंद्रीय जल शक्ति अभियान है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई थी? तो दोस्तों, जल शक्ति अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2019 को की गई थी और ये हाल ही में इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पुणे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है मानसून के दौरान देश भर में वर्षा जल का संरक्षण और पुनर्भरण करना। इस बार कोविड के दौरान इसका उद्देश्य है लॉकडाउन के दौरान नरेगा के तहत पेयजल तथा स्वच्छता कार्यों का उपयोग प्राथमिक रूप से सिंचाई व जल संरक्षण के लिए कार्य करना। इस अभियान में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सिविल सोसाइटी संगठन और पंचायती राज संस्थाओं की प्रमुख भूमिका है। यह परंपरागत जल निकायों की मरम्मत, जल निकायों से अतिक्रमण हटाना और तालाबों व झीलों की सफाई करके जल भरण की क्षमता बढ़ाने का काम करता है। जल शक्ति मंत्री वर्तमान में है गजेंद्र सिंह शेखावत और हाल ही में दोस्तों कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। तो दोस्तों, जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2019 को और इसे अब पुणे शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये किस देश से संबंधित है? इसका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, पाकिस्तान की सना मीर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और ये महिला खिलाड़ी है। पीसीबी की स्थापना हुई थी 1949 को और इसके वर्तमान में प्रमुख है, अध्यक्ष है एहसान मानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर से हुई थी और ये पूरे देश में 30 अप्रैल 2018 से लागू हुआ आयुष्मान भारत मिशन। इसके तहत प्रत्येक योग्य परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी जाती है। वर्तमान में आयुष्मान भारत के सीईओ है इंदु भूषण। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना संकट के दौरान अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मदद देने के लिए HCARD रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करने के लिए तथा इसके द्वारा रोगियों को दवाई व भोजन उपलब्ध करवाने, नमूना संग्रहण करने तथा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन करने के लिए HCARD रोबोट का निर्माण CMERI द्वारा किया गया है। HCARD अर्थात इसका पूरा नाम है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। इसका निर्माण CMERI द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, CMERI अर्थात सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर में इसकी जो लैब है उसमें इसका निर्माण किया गया है और ये CSIR के तहत काम करता है, अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत ये काम करता है। CSIR भारत का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। वर्तमान में इसके मुखिया है शेखर सी मंडे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के आभासी अर्थात वीडियो सम्मेलन का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में जो ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन हुआ है उसका नेतृत्व रूस द्वारा किया गया है और ये 28 अप्रैल को आयोजित हुआ था।
हाल ही में हुआ ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन है वो 28 अप्रैल को आयोजित हुआ था और ये एक वीडियो सम्मेलन था। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया था और इस सम्मेलन का नेतृत्व रूस के विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया था। इस बार इसका उद्देश्य है कोरोना संकट और इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव के बारे में चर्चा करना। और इस सम्मेलन के बाद एनडीबी अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक को $15 मिलियन की सहायता राशि जारी की गई है ताकि ब्रिक्स देशों द्वारा अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनरुद्धार किया जा सके। ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी और इसका नाम तब था ब्रिक, BRIC, ब्रिक इसका नाम था। 4 देश इसमें उस समय शामिल थे। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। और ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन नवंबर 2019 में ब्राजील में हुआ था। इससे संबंधित है एनडीबी बैंक अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक। पहले इसका नाम था ब्रिक्स बैंक। 2014 में इसे एनडीबी नाम दिया गया और इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है केवी कामत। दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारा कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस अस्पताल द्वारा सबसे पहले कोरोना के इलाज हेतु प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई है? तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लखनऊ और इससे संबंधित अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई है। दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें पिट्सबर्ग जलवायु संवाद की मेजबानी जर्मनी द्वारा की गई, अर्थात ये एक वीडियो या आभासी सम्मेलन था और इसकी मेजबानी जर्मनी द्वारा की गई थी। तो भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया? तो पिट्सबर्ग जलवायु संवाद में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। दोस्तों, आज के इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।